आप कह रहे हैं खान साहब बाहर कब आएंगे, तो हमारे जायचे में इस वक्त खान साहब बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं। उनका जायचा दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता आ रहा है। यहाँ पाकिस्तान के अवाम ने जो करना था इनके साथ हासिल कर दिया है। इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं पूरी कौम, और 18 करोड़ लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। उसके बावजूद ये लोग टस से मस नहीं हुए। छठे खाने का हाकम भी इस वक्त उनका शरफ के खाने में मौजूद है, लिहाजा किसी भी वक्त खान साहब इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। माजी में आपने की कौन कौन सी पेशन गोइयाँ सच साबित हुई हैं, उसकी तफसील हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। इसी के साथ हमारे आज के मेहमान बहुत ही खास इल्मे नजूम के माहिर डॉक्टर उमर फारूक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके भी टाइम का। वेलकम टू दी शो सर। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताएं और सितारों की रोशनी में क्या देख रहे हैं आप? आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए जी, आइंदा आने वाले दिनों में तो तब्दीली की सिमत में बातें जा रही हैं। जो जायचे में सियारगान की पोजीशन है, जो हमने माजी में अर्ज़ किया था कि तब्दीली का एक हाल चलेगा जो बहुत गहरा चलेगा, तो ये सब चीज़ें तब्दील होने की सिमत में आती जा रही हैं। वो बातें जो माजी में अब लुक छुप के होती थी, अब वो सामने आना शुरू हो गई हैं। और तब्दीली का ये जो अमल है सियारगान की वजह से, ये अभी आगे चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान का आने वाला वक्त इंशाल्लाह अच्छा आएगा। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाह रहे थे, सवाल करना चाह रहे हैं। तीन सवाल तो इनके जो फौरी सूरत हाल है इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब की बहुत सारी पेशीन गोइयाँ इल्म नजूम की रूह से कामयाब हुई हैं, और जो इन्होंने कहा है वो दुरुस्त साबित हुआ है। एक तो इनको मैं इस पर खराज तहसीन भी और मुबारक भी देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। और ये अपने इल्म और अपने सितारों की जो इनके मुताबिक चाल है उस और नज़रात हैं उसकी रोशनी में बात करते हैं, और ख्वाहिशात दे कोड़े नहीं दुड़न। एक तो हम इनसे बाद में पूछेंगे भी इनकी बड़ी बड़ी पेशीन गई हैं जो साबित हुई हैं, दुरुस्त साबित हुई हैं माजी करीब में या बैद में, उनकी एक लिस्ट भी दे दें लोगों की रेडी रेफरेंस के लिए। अब दूसरा, इस वक्त 3-4 बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियाँ हो रही हैं। एक जो है कि मरीख जो कि नए से यानी असगर है, और जोहल जो कि नए से अकबर है, यानी मेलेफिक छोटा और मेलेफिक बड़ा, ये अब एक दूसरे के नज़दीक होने जा रहे हैं दिन ब दिन, और बिल आखिर ये ईद के लगभग इनका किरान है, कंजक्ट है, इत्तिसाल है। यानी जब दो सितारे एक ही डिग्री पर हों, यानी एक 20 डिग्री पर है और दूसरा पीछे से आगे वो भी 20 डिग्री पर आ गया है, तो वो इत्तिसाल या कंजक्शन या उनको यानी उनका मिलाप कह सकते हैं। अब ये चूँकि बदमाश हैं दोनों बड़े छोटे भाई, तो इनका जो करान है इसने दुनिया में बहुत जगह नजूम के हिसाब से बहुत सारे हादसात, बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे आनंद फानंद, कोई किसी का जहाज़ गिर गया, किसी को कत्ल कर दिया, किसी को, यानी मतलब है वो हम अदब और एहतराम के हिसाब से और अपने दीन के नुक्ता नज़र से कि अच्छे गुमान रखा करें, तो हम मुंह से ऐसी बातें नहीं निकालते। लेकिन अचानक आपको पता चलेगा कि जी आज फ़लाँ बंदे आगे का ये हो गया। जैसे कल आपने देखा कि 6 जजों का बयान आ गया, जैसे कल आपने देखा कि चाइनीज़ को जो है वो वहाँ से हलाक कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली। पहले भी बड़े वाक़, तो एक तो ये ज़ुहल और मरीख का किरान, उसके इनके नज़दीक क्या असरात हैं, इमरान खान पर क्या असरात हैं, और उनके सारे मुखालफों के ऊपर इनके क्या असरात हैं। हम क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा तादाद तो एक ही है, आप इमरान के साथ हैं या इमरान खान के ख़िलाफ़ है, बीच में अब कोई बात रह ही नहीं गई। कौम इमरान खान के साथ है और जो अवाम दुश्मन कुत्ते हैं वो उनका रास्ता रोक रहे हैं। एक उन पर क्या असर है। तो हाल ही में जो चांद ग्रहण जो पाकिस्तान में और इंडिया में तो नज़र नहीं आया लेकिन बहरहाल हुआ है, उसके क्या असरात हैं। और अभी जो सूरज ग्रहण आने वाला है
उसने किस तरह असर करना है। और फिर मुश्तरी जो है इंडियन हिसाब से तो वो अगले महीने अपना बुलेट भी चेंज कर रहा है। वो क्या, यानी इन सारे के, यानी दर्जा बदर्जा इमरान खान, पीडीएम, शहबाज शरीफ और दूसरे इन लोगों के ऊपर क्या असरात हैं। और मुल्क आया खाना जंगी की किसी शक्ल का तो शिकार नहीं होने जा रहा, और सड़कों पर पुलिस और अवाम के तसादम की तो राह नहीं हमवार हो रही। जी जोसेफ, बहुत मेहरबानी। आपने खासा तवील जो है वो सवालात किए हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो छोटा मोटा हमारा अंदाज़ा है हम जवाब देंगे। पहली बात ये है जनाब कि ये जो दो तारे हैं मरीख और ज़ुहल, ये दोनों नहस हैं। अच्छा, नहस तारों का जब भी किरान होगा उसके नहस असरात आएंगे, पॉजिटिव कभी आ ही नहीं सकते। अब बात यह है कि यहाँ किस किस पे आएंगे। तो एक तो बात यह है कि जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, क्योंकि चौधरी साहब जो अब ग्रहण आना है, इस ग्रहण में सूरज को ग्रहण लगना है और इसी दौरान ये दो बड़े सितारे जो हैं ये नहस होंगे। लिहाजा पहली प्रेडिक्शन ये है कि वो तमाम लोग जो हुक्म चला सकते हैं, जो ऑर्डर दे सकते हैं जी, जिनके पास अथॉरिटी है, वो इन क्राइसिस हैं, उनके लिए मुश्किलात उनके लिए का वक्त, परेशानी है। उनके लिए परेशानी का वक्त है। दूसरी बात, ज़ुहल पाकिस्तान के ज़ायचे में वज़ीर आज़म को डिटेक्ट करता है। और वज़ीर पाकिस्तान के हवाले से जो आपने बात की वो बड़ी ज़बरदस्त की कि क्या अवाम सड़कों पे आएगी। तो जनाब इतना तो मैं नहीं कहता कि सड़कों पे आएगी या नहीं आएगी, लेकिन एक बात बता दूं, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक खुफिया हाथ मुतहरक हो चुका है और इनके ख़िलाफ़ एक एहतजाज की कॉल दी जा रही है। और जो मुश्तरी है उसने जो अपने रिवर्स के मतलब दर्जात थे वो उसने वापस तय कर लिए हैं। लिहाजा अब एस्ट्रोलॉजी के कानून के उल्टी मुताबिक चाल का वक्त जो था, उल्टी चाल जितनी उसने चलनी थी, जितने दर्जे रिवर्स जाना था, उसने वापस मुस्तकीम हो गए वो तय कर लिए हैं। अब ये जो ज़ुहल है ये वज़ीर आज़म को डिटेक्ट करता है ज़ायचे में। अब यहाँ जो पाकिस्तान के हाल के खाने में जो ज़ुहल है वो बुर्ज हौद में है। बुर्ज हौद जो है वो पाकिस्तान के ज़ायचे का 12वां खाना है। 12वें खाने में ज़ुहल का और मरीख का किरान और सूरज को ग्रहण लगने का वक्त, ये सब इन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं कि तमाम बरसरे इक़्तिदार लोग क्राइसिस में हैं। जो लोग हुक्म चला सकते हैं, जो अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, उनके लिए एक मुश्किल वक्त है। दूसरी बात, मुश्तरी के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि मुश्तरी ने अपनी रिवर्स ख़त्म कर दी है, मुस्तकीम हो गया, अपने दोस्त के घर में है और स्ट्रॉन्ग है और अपने शर्फ के खाने को नाज़र है और चाँद के साथ उसकी जो कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव है। लिहाजा ये बात तय है कि अदलिया एक नया जन्म लेगी और बहुत ज़बरदस्त फ़ैसले करेगी और ये जो फ़ैसले होंगे ये आने वाले वक्त के लिए बहुत दूरदर्श असरात लेके आएंगे। जहाँ तक रहेगी बात ये कि ये जो किरान है नहस, ये तमाम बाहसियत पाकिस्तानी कौम, हम सब पे इसके असरात आएंगे, अवाम पे भी आएंगे। और ये जो मैंने अर्ज़ किया कि एक खुफिया हाथ जो है वो चल पड़ा है और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अब अपना वक्त पूरा करता या आगे चलती नज़र नहीं आती। ख़ासकर 12 अप्रैल को जब मरीख और ज़ुहल एक दर्जे पे इकट्ठे होंगे बुर्ज हौद में, जब ये अलग होंगे 13 अप्रैल को, तो मुश्किलात का एक नया दौर इसी हुकूमत के लिए आएगा। और ज़ायचे के हवाले से जो मरीख है ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बाई बर्थ स्टार है। लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि इन सियारों के जो नहस असरात हैं सिर्फ शहबाज शरीफ पे नहीं आएंगे, बिलावल भुट्टो पे भी आएंगे और आने वाला वक्त इनके लिए मुश्किलात लाएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान के हवाले से, इमरान खान साहब के सितारे जो हैं, क्या कोई डील चलेगी आइंदा दिनों में, आने वाले दिनों में? जो खान साहब का ज़ायचा पैदाइश है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जब ज़ायचा स्ट्रॉन्ग होता है, जब ज़ायचा ताकतवर होता है, तो उसके नतीजे में जो बंदा दुनिया में आता है तो वो एक ताकतवर बंदा होता है और ताकतवर बंदा कभी डील नहीं करता। तो इमरान खान साहब मेरी कैलकुलेशन में जो उनका ज़ायचा पैदाइश मेरे पास है वो कभी भी इनके साथ डील नहीं करेंगे। वो एक दिलेर आदमी है और अपनी दिलेरी पे कायम रहेंगे। जी चौधरी साहब,
नहीं, अब एक तरफ तो आपका ये ख्याल है कि इमरान खान बड़े ताकतवर है, और ये आपके मुंह से हम सुन सुन के कान पक गए हैं। यानी वो जेल च सड़ रहा है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ताकतवर लग नज़र आते ने उस तारे। वो मतलब उस पर 200 मुकदमे हैं, 3 में सजाएं दे चुकी हैं, एक दो और उन्होंने रखे हुए हैं जिनके, लेकिन किसी तरफ से, और यहाँ पाकिस्तान के अवाम ने जो करना था इनके साथ हासिल कर दिया है। इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं पूरी कौम, और 18 करोड़ लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। उसके बावजूद ये लोग टस से मस नहीं हुए, और तो चोरी और धांधली ज़्यादा इलेक्शन के ज़ोर पर हुकूमतें बना के बैठ गए। अब इनसे लोगों की जान कब छूटेगी? पीटीआई को अपना मैंडेट जो है चोरी शुदा किस तरह मिलेगा? इमरान खान एक फातिहाना अंदाज में जेल से रिहा होके करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन के इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ कब सफ़र रवाना होंगे? लोग पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब की जहाँ और बहुत सी पेशीन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं, वो तो चाहते हैं कि आप इस वक्त इस शो से उठने से पहले आपकी मुंह में घी शक्कर, आपकी पेशीन गोइयाँ दुरुस्त साबित हों, लेकिन बज़ाहिर हालात तो सारे आपकी पेशीन गोइयाँ और लोगों की ख्वाहिशात और कोशिशों के बरक्स नज़र आते हैं। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखें चौधरी साहब, इन्होंने खान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, किसी उम्मीदवार को अपनी कैंपेन नहीं करने दी, किसी को कागजात किसी के छीने, किसी के ख़िलाफ़ कुछ किया। जी, उस तमाम बातों का रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट ये आया कि अवाम ने उतनी ताकत के साथ उसको वोट डाले जो ये सोच भी नहीं सकते थे। दूसरी बात यह है कि धोखेदही की हुकूमत है, धोखेदही की हुकूमत चल नहीं सकती, उसकी भी मैं आपको इंशाल्लाह भी दलील पेश करता हूँ। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि जो आप कह रहे हैं खान साहब बाहर कब आएंगे, तो हमारे जायचे में इस वक्त खान साहब बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं। उनका जायचा दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता आ रहा है। किसी भी लम्हे, एक तो मैं पहले ये बात अर्ज़ करूँ खान चौधरी साहब कि आपको पता है जायचे में 6 कायदे हैं कि ये काम कब होगा। उसमें जो सूरत हाल है अभी हमें उन उन तरीक़ों से नहीं आता। मुझे सिर्फ 2.5 कायदे आते हैं वक्त निकालने के, बाकी जो कायदे हैं मुझे नहीं आते। मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करता हूँ। अब हमारे जायचे में इमरान खान साहब किसी भी टाइम बाहर आ जाएंगे, हम सिर्फ यही कहेंगे, और शुरू दिन से ही मैं ये कह रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी बयान कर रही है कि इमरान खान को ये अब जेल में नहीं रख सकते। आप देखें, उसकी पॉजिटिव बात ये है तमाम केसेस जो हैं फेक केसेस। अब हमने जाके गेट खोल देना है जेल का, या उसकी किस्मत ने और मुकद्दर ने साथ देना जी है, जी तकदीर जी ने? जी मैं अर्ज़ करता हूँ जी, उसका जो मुकद्दर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन उसका अपना जो सितारा है, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल देखें, मुश्तरी इस वक्त वो सौर में है जो खान साहब के जायचे का छठा खाना है। जायचे के छठे खाने में जो भी सितारा आएगा वो कमज़ोर हो जाएगा, अनलेस कि वो वहाँ बादशाह के खाने में ना हो, शरफ़ के खाने में। लेकिन खान साहब के जायचे में ये है कि चाँद यहाँ पे आगे शरफ़ में आता है। चाँद क्योंकि यहाँ शरफ़ में आता है और छठे खाने का हाकम भी इस वक्त उनका शरफ़ के खाने में मौजूद है, लिहाजा किसी भी वक्त खान साहब इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। ये उनको अब जेल में नहीं रख सकते। और मुझे ये लग रहा है जो ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं 4 सितारे जायचे के छठे अपना 12वें खाने में, तो ये इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा अलाइंस बन रहा है। और जो ही मुश्तरी बुट चेंज करेगा तो सूरत हाल कहीं से कहीं पहुँच जाएगी। खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे और अवाम उनके पीछे खड़ी होगी। इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, मौजूदा हुक्मरानों को पाकिस्तान से भागने की जगह नहीं मिलेगी। और उसकी सबसे पहली प्रेडिक्शन ये है कि आपने देखा कि जिन्होंने सुबह अखबारात में दिया था कि 9 फरवरी को मैं वज़ीर-ए-आज़म बन रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब किधर गए? मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनको तो वज़ीर-ए-आज़म बना, उनको तो लाया भी इसीलिए गया को लाया भी इसलिए गया था और उनसे इश्तिहारात भी दिलवाए गए कि जी मैं वज़ीर-ए-आज़म बन रहा हूँ। कहाँ गए उनका वज़ीर-ए-आज़मशिप? तो अब वापस जा रहे हैं डॉक्टर साहब? वो वापस जाने के वापस लिए जाएंगे परसों यहाँ रहे, हमें क्या उससे? डॉक्टर साहब लास्ट पे मैं जानना चाहूँगा, चौधरी साहब ने भी आपसे क्वेश्चन किया था, माजी में आपने कि कौन कौन सी पेशेंट गोइयाँ सच साबित हुई हैं, उसकी तफसील हमें बताएं। जी सबसे पहली मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब पहली दफ़ा खान साहब को गिरफ़्तार किया गया
तो मैंने उसी वक्त उनका जायचा बनाया था और मैंने कहा था ये खान यानी साहब 9 को- मई 2023। जी जी 9 मई के दिन मेरे चैनल पे लगी हुई है मेरी वीडियो। मैंने कहा था ये खान साहब को नहीं गिरफ्तार करके रख सकते, या तो खान साहब आने वाले 3 घंटे बाद रहा होंगे या ऑल ऑफ ए सडन अचानक रहा होंगे। तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बुला के रहा किया। अच्छा, दूसरी तीसरी बात यह है कि मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। इलेक्शन से थोड़ा टाइम पहले मैंने एक निजी चैनल पे बैठ के कहा था कि बहुत बड़ी तादाद में वोटर निकलेगा और वोट डालेगा। जो ये चाहते हैं मुक़्तदर हल्के, वो नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा, और वो कुछ और हुआ। नताइज ने इन सबको हिला के रख दिया। तीसरी बात मैंने करंटली ये की थी कि मुक़्तदर हल्कों में रस्साकशी होगी। अब इस वक्त जो रस्साकशी है किन किन के दरमियान है वो आप देख लें किन के दरमियान है। मैंने अर्ज़ किया था इलेक्शन से पहले कि इस इलेक्शन के नतीजे में जो भी होगा उसमें मुक़्तदर हल्कों में रस्साकशी होगी। वो रस्साकशी आपके सामने आती जा रही है। जी जोई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक बात है कि आप पाकिस्तान के, यानी जाहिर है मैं अगर साफ़ी या एंकर पर्सन हूँ तो वो बाद में हूँ। बिलावल जो है वो भी नौजवान एंकर पर्सन है, वो भी बाद में है, पहले पाकिस्तानी है, उससे भी पहले हम मुसलमान हैं। यही महमूदुल हसन साहब का है, यही डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब हमारा तुरा इम्तियाज़ है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान एक बदकिस्मत मुल्क है कि आज आप एक इमरान खान को और उससे निजात हासिल करते करते बड़े बड़े चोर डाकू बदमाश जो है ना, उनको बड़े बड़े ओहदों पर आपने मुसल्लत कर दिया है और लूट मार एक रिवाज और फैशन बन गया है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई दाद रसी नहीं। तो इस मुल्क की कोई किस्मत में अच्छाई भी है कि यही साढ़े ना होना है। जी जी, पाकिस्तान का जो जायचा है ना उसमें, क्योंकि करंटली तो उसके हाल के खाने के तमाम जो मंसूबात हैं वो ये मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन जब इसमें हम देखते हैं प्लूटो को, तो प्लूटो ने जब से पाकिस्तान बना उससे वो ट्रैवल करता करता इस वक्त वो एक ख़ास एंगल पे आ गया है जो पाकिस्तान को उसने ताकत देनी शुरू की है। लिहाजा हमारी प्रेडिक्शन ये है कि ठीक है मुश्किलात हैं, मगर अगर आने वाले वक्त के हवाले से पढ़ा जाए तो आने वाले वक्त में ये जायचा स्ट्रॉन्ग होता नज़र आ रहा है। तो हम इंशाल्लाह इन तमाम मुश्किलात से निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब आपके टाइम का। चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपका भी। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।